तो साथियों सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी अभी देख पा रहे हैं कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जो लॉग आउट होना था वो लॉग आउट भी अब स्कूल की जो बाउंड्री है, स्कूल की जो सीमा है उसमें कर दिया गया है। ये करने के बाद भी बहुत सारी तकनीकी खामियां जो है वो हमारे शिक्षक ऐप में ई अटेंडेंस के दौरान देखी जा रही है। उसी कड़ी में हम बात करेंगे और बहुत कुछ जो है अपडेट ई अटेंडेंस के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। और चलते हैं, हम देख लेते हैं सारी अपडेट। पेपर की मैं अगर बात करूं, अपडेट की बात करूं तो अपडेट इतनी है कि वीडियो जो है बहुत लंबी खिंच जाएगी। फिलहाल कुछ यहां पर चीज़ें मैं बता देता हूं। डिफ़ॉल्ट लोकेशन लॉक प्रक्रिया गड़बड़ा गई है। ई अटेंडेंस लगाने स्कूल में खड़े लोकेशन 5 से 7 किलोमीटर दूर की बता रही है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि स्कूल में ही खड़े हैं शिक्षक, बहुत सारे हमारे साथी हैं और लोकेशन जो है वो 5 से 7 किलोमीटर दूर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि इस कटिंग में भी आप देख पा रहे हैं, कहीं सिर घुमाने को तो कहीं मुस्कुराने के अजीबोगरीब मैसेज से शिक्षक परेशान है, वेतन कटने का डर सता रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कृपया अपना सिर ऊपर करें, है ना, यहाँ कृपया मुस्कुराएं, कृपया अपना सिर बाईं ओर घुमाएं। इस प्रकार की जो इंटरफेस में ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है मैसेज के रूप में। शिक्षकों के लिए आफत बना हमारे शिक्षक ऐप स्कूल के गेट पर खड़े होने के बाद भी बता रहा है 4 से 6 किलोमीटर। ये आप जो साथी देख पा रहे हैं, यहाँ पर चारों जो हमारे साथी है, वरिष्ठ जन हैं, वो सभी स्कूल के जो ग्राउंड है, स्कूल की जो सीमा है, बाउंड्री है, वहीं पर खड़े हैं। उसके बाद भी जो है इस प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। ऐसी बहुत सारी अपडेट जो है हमें देखने को मिल रही है। उसमें से 2 मैंने आपको बताई थी। जैसे कई स्कूलों से ई अटेंडेंस के दौरान आने वाले मैसेज चर्चा और नाराजगी का विषय बने हुए। ऐप के जरिए अजीबोगरीब निर्देश और त्रुटियाँ जो है वो देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूल में व्यवस्था सुधार के लिए लागू की गई ई अटेंडेंस सिस्टम शिक्षकों के लिए जी का जंजाल और मजाक बनकर रह गई है। 1 जुलाई से सभी स्कूल में हमारे शिक्षक ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। न लगाने पर वेतन कटौती का फरमान भी जारी कर दिया गया। लेकिन ऐप की भारी जो तकनीकी गड़बड़ियां है उसने शिक्षकों की रातों की नींद भी उड़ा दी है। स्कूल में जो है शिक्षक साथी समय पर उपस्थित होते हैं, मुख्य गेट पर परिसर में खड़े होते हैं, हाजिरी लगाते हैं, लेकिन जीपीएस तकनीक उन्हें स्कूल से 4 से लेकर 21,000 किलोमीटर दूर तक बता देती है। एक जो अपडेट हमने देखी थी उसमें जो है बहुत विदेश का कहीं का नाम आ रहा था कि वहाँ पर जो है उनको बता दिया गया है। इतने दूर दूर की तक जो है स्थितियाँ हमें देखने को मिल रही थी। तकनीकी खामियाँ, सिर ऊपर करे, चेहरा नहीं मिला, पूरी तरह फेल साबित हो रही जियो फेसिंग तकनीक। यानी कि जब ऐप में गड़बड़ी है तो हम क्या करें, इस प्रकार की जो शिक्षकों के माध्यम से अपडेट देने की बात यहाँ पर मिल रही है। और मुस्कुराने की बात, अजीबोगरीब जो है वो मैसेज जो है देखने को मिल रहे हैं। शिक्षकों को किसी भी प्रकार की छुट्टी या मेडिकल के लिए भी ऐप पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा विभाग सार्थक ऐप और एम शिक्षा मित्र से भी डाटा सिंक करता है, लेकिन मुख्य ऐप हमारे शिक्षक ऐप के क्रैश होने या लगातार जीपीएस दिखाने से पूरी व्यवस्था ठप होने की कगार पर जो है वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नेटवर्क न मिलने जैसी समस्या है और शिक्षकों ने मांग भी की है कि जब तक ऐप की तकनीकी त्रुटियों को पूरी तरह से सुधारा नहीं जाता तब तक वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाई जाए, वैकल्पिक माध्यम से उपस्थिति मान्य की जाए। इस प्रकार की मांग जो है लगातार शिक्षक साथियों के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और भी चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। खबर आपको अच्छी लगे एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस करते चलिएगा और अपने जो भी साथी हैं उन तक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी है या गवर्नमेंट है वहाँ तक जो है हमारी अपडेट जो है पहुँच सके। आगे बढ़ते हुए अगर हम और बात करें तो नेटवर्क, सर्वर और ऐप की दिक्कतों पर वेतन कटौती व कार्रवाई का लगातार विरोध जारी है। ई अटेंडेंस पर शिक्षकों का अल्टीमेटम देखने को मिल गया है। पहले 100% तकनीकी खामियां दूर हो, इस प्रकार की जो अपडेट है वो देखने को हमें मिल रही है भोपाल से। आपको बता दूं कि ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध अब संगठित होता जा रहा है। विभिन्न संगठनों ने सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि ई अटेंडेंस व्यवस्था से आपत्ति नहीं है, लेकिन तकनीकी कमियों के रहते वेतन कटौती, अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। उनका कहना है कि डिजिटल जवाबदेही लागू करनी है तो उसके लिए मानक मंत्रालय से लेकर फील्ड कार्यालय तक सभी विभाग में समान रूप से लागू कर दिया जाना चाहिए इस व्यवस्था को। साथ ही साथ 90% से अधिक शिक्षक पहले ही अटेंडेंस से जुड़े हैं। शेष मामलों में नेटवर्क जैसी समस्या, इंटरनेट, बिजली, मोबाइल ऐप, सर्वर की तकनीकी समस्याएं बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में बारिश के दौरान नेटवर्क और बिजली की समस्या बढ़ जाती है। मोबाइल हैंग होना, बैटरी खत्म होना, ऐप का ठीक से काम नहीं करना,
आदि जो परेशानियां हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सामने देखने को मिलती है और उपस्थिति दर्ज न होने का कारण यहाँ पर बनती है। ऐसे मामलों में संस्था प्रमुख को उपस्थिति प्रमाणित करने का अधिकार देने की मांग जो है लगातार यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यवस्था क्रियान्वयन के तरीके पर भी आपत्ति यहाँ पर देखने को मिली। अटेंडेंस का विरोध नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन के तरीके पर आपत्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो क्रियान्वयन का तरीका है वो तरीका अगर ठीक होगा तो सभी साथी जो है अटेंडेंस लगाने को तैयार है। लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर पालिकाध्यक्ष के माध्यम से मांग भी की गई है कि तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह से त्रुटि रहित होने तक ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन कटौती जैसी कार्रवाई को रोका जाए। यहाँ पर बहुत सारी जो खामियां हैं वो खामियां को देखते हुए संगठन जो है वो सामने आ गए हैं और लगातार उनकी मांग यहाँ पर बनी हुई है कि पहले इन खामियों को दूर कर लिया जाए और जो वेतन कटौती जैसी स्थितियाँ हैं उन पर अभी जो है थोड़ी सी रोक यहाँ पर लगाई जाए, थोड़ी सी सख्ती के बजाय जो है थोड़ी नरमी पेश की जाए। चाहे हम लोक शिक्षण संचालनालय की बात करें, चाहे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है उनकी तरफ से जो है थोड़ी सी यहाँ पर नरमी बरतने की आवश्यकता है। आप इस अपडेट को लेकर अपनी क्या विचारधारा रखते हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। हम मिलेंगे इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।